आज मैं आपको ऐसी 7 हैबिट्स, 7 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जो लगभग हम सभी में होती हैं। जाने अनजाने हम इन्हीं आदतों की वजह से जिंदगी में चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। ये आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो इनको सुधारना बहुत जरूरी है। कौन सी हैं आदतें वो? सबसे पहले आपने एक चीज नोटिस की है कि अमीर हम सब बनना चाहते हैं, पैसा हम सबको चाहिए, बट इसके बावजूद भी हम पैसे को और पैसा कमाने वाले को उल्टा बोलते हैं, नफरत करते हैं, बुरा भला कहते हैं। हम जैसे ही किसी रिच इंसान को देखते हैं ना, तो मन में एक नफरत आती है कि यार ऐसे होते हैं अमीर लोग, गाड़ी में पता नहीं नवाब बन के चल रहा है, अरे यार ये पैसे वाले सारे ऐसे ही होते हैं। हमने फिल्मों में हमेशा से यही देखा है, खास करके पुरानी फिल्मों में ये चीजें दिखाई जाती थी कि पैसे वाला है तो वो बहुत बेकार है, वो दिल का अच्छा नहीं है, लोगों के बारे में गंदा सोचता है, और हम हेट करते हैं बिना ये समझे कि जिस भी चीज को हम हेट करेंगे ना, वो चीज कभी हमारे पास में नहीं आती। जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो ऐसे ही काम करता है कि जिस चीज को आप बार बार याद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपसे कनेक्ट होता है, जिसको आप हेट करते हैं वो दूर जाता है। तो आप विलिंगली तो पैसा चाहते हैं, बट इनडायरेक्टली आप पैसे वालों को गंदा बोल रहे हैं, तो आप पैसे को गंदा बोल रहे हैं। तो क्या मनी आपके पास में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो रिच लोग हैं उनको गंदा बोलना, उनके बारे में गंदा सोचना बंद कीजिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप खुद गरीब रह जाएंगे। आपके पास पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको ही गाली दे रहे हो, उसको ही कोस रहे हो। होप ये चीजें आपको समझ में आई। ये बहुत छोटी चीज है जो हम करते हैं, बट इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। डू दिस, फर्स्ट चीज। दूसरा, जेलसी है ना, वो हमें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि हम जब किसी से जलते हैं तो हम अपने आप को अंदर से जलाते हैं, और हम उस जेलसी की वजह से खुद आगे नहीं बढ़ते, उसी जगह पे खड़े खड़े लोगों को कोसते हैं। और ये समवेयर आप चीज समझिएगा, अगर आप बहुत ऑनेस्ट है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज आपके साथ में होती है नहीं होती है, कि एक्चुअल में हम इसीलिए किसी से नहीं जलते कि उसमें कुछ कमी है। हम जलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार उस जगह पे हम नहीं पहुंच सकते। यही एक रीजन होता है कि ज्यादातर लोग अमीर लोगों से जलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार उतना पैसा हम नहीं कमा सकते, तो हम उससे जेलसी करते हैं। हमारी एज का कोई लड़का हो जो लाखों कमा रहा है, हम कहीं पर भी नहीं है, तो हमें देखकर जेलसी होती है, अरे फालतू का पैसा कमा रहा है, करता ही क्या है, कुछ नहीं करता, लोफड़गिरी करता है, पैसा कमा रहा है। तो एक्चुअल में दिल में आपकी जेलसी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार वो जो कर रहा है इतनी कम एज में, आप नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसा ट्रुथ है जो हम खुद अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करते, और ये जेलसी हमें रोकती है, क्योंकि हम उससे कुछ सीख नहीं पा रहे। जो भी इंसान जिंदगी में कुछ कर रहा है ना, उसमें कुछ तो ऐसा है जो आप में नहीं है, तभी वो वहां पर है जहां आप हो सकते थे, लेकिन आप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं ना। आप जब जल रहे हो, गंदा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, तो आप उसकी क्वालिटीज नहीं देख रहे हो। जब नहीं देख रहे हो तो कुछ सीख नहीं रहे हो। जब सीख नहीं रहे हो तो वहीं पर हो। आप आगे बढ़ते हो सीखने से। जब आप सीखोगे नहीं, आप ग्रो नहीं करोगे। तो जेलसी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जेलसी को खत्म कीजिए। खत्म नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम करके कोशिश कीजिए कि कम हो जाए। तीसरी चीज है आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होना। हम सभी लोग कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। कुछ क्या करना है ये नहीं पता, कितना पैसा कमाना है ये नहीं पता, कहाँ पहुंचना है ये नहीं पता। तो क्या आप जिंदगी भर कुछ कर पाएंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि यार कल मुझे कहीं जाना है, आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन नहीं पता है आपको, तो क्या आप घर से बाहर निकल पाएंगे? नहीं। आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि कल मुझे जाना है, कितने बजे जाना है ये क्लियर होना चाहिए। आप वो इंसान हैं जो कुछ क्लियर नहीं करते। मान लीजिए सर्दियों का भी टाइम चल रहा है, आप सोचिए यार कल ना हम कहीं चलेंगे घूमने। आप सुबह उठेंगे ही 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इनफैक्ट 12 बजे मैंने टाइम तो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कुछ नहीं था, इसलिए आप जग भी नहीं पाए। बट अगर आप माइंड में क्लियर कर लें कि यार कल मुझे उस नहर के पास, कोई भी नहर है आपके घर के पास, वहां घूमने जाना है, इतने बजे मुझे जगना है, और ये कपड़े पहन के मुझे इतने बजे निकल जाना है, और इतने बजे तक मुझे पहुंचना है, मुझे इतने घंटे वहां एंजॉय करना है, और इतने बजे तक घर वापस आ जाना है।
अगर आपके दिमाग में सब कुछ प्लान्ड है तो आप सुबह, अगर आपने 4 बजे डिसाइड किया है ना निकलने का, तो आप 4 बजे निकल ही जाएंगे। बहुत हुआ तो आप 4:30 बजे, 5 बजे निकलेंगे, बट आप निकल जाएंगे। ये क्यों निकले हैं आप? क्योंकि आपने सब कुछ प्लान किया हुआ है। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। हम जितने भी लोग हैं ना, हम सबको कुछ तो करना है, कुछ नहीं पता किसी को कि कुछ है क्या। कोई स्पेसिफिक गोल जिंदगी में जब तक नहीं है, आप कितना भी आगे बढ़ना चाहो, कितनी भी मेहनत कर लो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप बस में सवार हो गए हैं, आपको नहीं पता कहाँ उतरना है, तो आप बस में सवार होके सिर्फ घूम रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई एक जगह ही नहीं है जहां आपको उतरना है। वो गोल नहीं है जो आपको अचीव करना है। सो ऐसे में मेहनत करते रहिए, बिना गोल के कुछ नहीं मिलने वाला। आपके पास क्या कोई गोल है? आप क्या करना चाहते हैं? ईमानदारी से बताइएगा जरूर कि आपने क्या डिसाइड किया है फॉर योर फ्यूचर। अगली चीज है अपने वक्त की कीमत समझना। हम लोग ना अपना वक्त बहुत बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। हम पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, वक्त को नहीं। बल्कि जो मेच्योर समझदार लोग होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि पैसे की वैल्यू नहीं है, वक्त की वैल्यू है। अगर आपने वक्त की कदर कर ली ना, उसको समझ लिया, तो पैसा तो आप पे आ ही जाएगा। बट अगर आप वक्त को बर्बाद करते रहे तो पैसा भी नहीं आने वाला, पैसा भी आप खो दोगे। तो वक्त की कीमत समझना जरूरी है। जो आप बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल पर, खेल कर, दोस्तों के साथ में, ये जो टाइम है ना वैल्यूएबल, जो आप बर्बाद कर रहे हो, बाद में इसका खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लौट के नहीं आने वाला। तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए, वक्त की वैल्यू समझिए, ये बहुत कीमती है। यूटिलाइज दिस टाइम। जो बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। सिर्फ आपके सोचने से, आप बैठे बैठे सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हो। 4 साल पहले आप जहां थे, आज देखिए कि आप वहीं पर हैं। अगर आप वहीं पर हैं तो आपने 4 साल बर्बाद कर दिए। अगर आप में ग्रोथ नहीं है तो आप 4 साल बर्बाद कर चुके हो। आने वाले टाइम को बर्बाद मत कीजिए, मैनेज कीजिए कि अगले साल तक मुझे क्या करना है। वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है ना, डिसाइड कीजिए कि अगले साल दिसंबर में आपको कहाँ पहुंचना है। वो मैप बनाइए अपने दिमाग में, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो एक और चीज जो हम लोगों को बर्बाद करती है, वो है दूसरों को खुश करना। हम दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं। ऐसा क्या करें कि उसे मैं पसंद आ जाऊं, ऐसा क्या करूं जिससे उसको खुशी मिले। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने को क्या पसंद है ये नहीं देखते, हमें क्या अच्छा लगता है इस बारे में हम नहीं सोचते, और दूसरे कभी खुश किसी से नहीं होते। इस चीज को आप ध्यान रखिए। जब तक आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे, आप अंदर से दुखी रहेंगे। एक स्टडी बताती है कि जो लोग दूसरों को प्लीज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दुखी लोग होते हैं, क्योंकि वो अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आपको भाई टीचर बनना है, लोग कह रहे नहीं भाई इंजीनियर बन जा। अब आपको लोगों के लिए इंजीनियर बनना है, फिर बनने के बाद डिग्री मिल गई है, अब भी आपका लग रहा है यार छोड़ इंजीनियरिंग, छोड़ टीचर बन जाता हूं मैं। बट लोग क्या कहेंगे अगर डिग्री लेकर आप छोड़ दोगे, आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो लोग तो बुरा करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, आप टीचिंग नहीं चुनकर फिर इंजीनियरिंग के लिए जॉब ढूंढेंगे, जॉब करने लग जाएंगे। अब फिर आपके मन में से आवाज आएगी कि यार मजा नहीं आ रहा, 4 बच्चों को बैठा और घर में ट्यूशन शुरू करते, मजा तो उसी में ही है। बट अगर मैंने अब जॉब छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे, कितना पागल है, हजारों की लाखों की जॉब छोड़ के घर में 4 बच्चों को लेकर पढ़ा रहा है, स्कूल में मास्टर लग गया है। मास्टर बताओ, बेवकूफ लड़का। तो आप इस थॉट से डर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लोग जो चाहते हैं। तो आपने अपने मन की कब सुनी, कभी नहीं सुनी। तो आप अंदर से डिप्रेस्ड हैं, आप अंदर से दुखी हैं। जो भी लोग दूसरों को खुश करने के लिए उनके लिए काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। आप कभी भी एक सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते जब तक आप दूसरों को प्लीज्ड करते रहेंगे। तो दूसरों के बारे में सोचना, उनकी खुशी के बारे में सोचना अपना गला घोट के बंद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को परेशान करें, उस सेंस में नहीं बोल रही हूं। आपका जो दिल कहता है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपका दिल चाहता है, आप वो कीजिए। इसमें बस किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान कीजिए। बाकी अपने मन की सुनिए, अपने मन का कीजिए अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो। क्योंकि जिंदगी में आगे इंसान तभी बढ़ सकता है जब अपना मन का करे।
अपने मन की जिंदगी ना बहुत खूबसूरत होती है, बहुत हैप्पी होती है। 6th मिस्टेक जो आप करते हैं वो है अपने आप से नफरत करना। हम लोग अक्सर कैसे होते हैं ना, हमें दूसरे बड़े कमाल के लगते हैं। कभी हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट हमें दूसरे बहुत कमाल के लगते हैं। हमें कमी सिर्फ खुद में ही दिखती है। यार मैं बड़ी गंदी आदत है मेरी, यार मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता, मेरे बस की कुछ भी नहीं है, मैं महानालायक लड़का हूँ, मैं महानालायक लड़की हूँ। वो कितनी खूबसूरत है, मैं तो खूबसूरत हुई नहीं। उसको कितना बोलना आता है, पब्लिक में बोल लेती है, मैं तो अपने घर में 4 लोगों से बात नहीं कर पाती। वो कितनी अट्रैक्टिव दिखती है, यार मुझे देखो। तो आप अपने आप को हर वक्त कोसते हैं, हेट करते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जो है कमाल के हैं, आप खूबसूरत नहीं है, इट्स ओके। तो क्या हुआ, आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो दूसरे में है, सो व्हाट, आपकी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं। जब आप दूसरों से कंपेयर करके अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं ना, तो आप अपने आप को और गिरा लेते हैं। बट जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर आप अपनी कमियों पे मेहनत करते हैं, उनको सुधारते हैं और अपनी खासियत को, अपनी खूबियों को पहचानते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो जरूरी है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों पर वर्क करना और अपनी खूबियों को पहचानना। अगर आप अपने से नफरत करते रहेंगे तो अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाएंगे जो आप में है, क्योंकि खूबियां हम सब में होती हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है जो किसी और में नहीं मिलेगी। आपको ऊपर वाले ने किसी खूबी से नवाजा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को हेट ना करें। सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो इस दुनिया में सब आपसे प्यार करेंगे। और इससे बड़ी चीज कि जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए खुद से प्यार करना सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप एक लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे भागना बंद कीजिए। अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक तो, और अगर आप एक लड़की हैं तो लड़कों के पीछे भागना बंद कीजिए। अगर अभी तक आपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, देखिए गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, मोहब्बत सब चलना चाहिए जिंदगी में, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट सिर्फ यही नहीं चलना चाहिए। अपनी जिंदगी में कहीं सेटल हो जाना, कुछ हासिल कर लेना, कहीं पहुंच जाना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ करने के लिए पैदा हुए, उसके बाद प्यार मोहब्बत सब चलता है। बट ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, बस भाग रहे हैं प्यार के पीछे, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे, इतना ही पैसा नहीं है कि जाके एक रेस्टोरेंट में खाना खा लो। आपके 2-2 रुपए के खर्चा जो आपके माँ बाप उठाते हैं, उसके बेसिस पे आपको गर्लफ्रेंड पटानी है। उसको कॉल करने के लिए पैसे आप माँ बाप के पॉकेट से मांगते हैं, उनसे छीनते हैं कि भाई पैसा चाहिए, रिचार्ज करवा दो। तो आपके पॉकेट में फूटी कौड़ी है नहीं, आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको बॉयफ्रेंड बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे वो चलाएगा। आपकी खुद की हैसियत नहीं है कि अपने खर्चा उठा लेता हूँ, बॉयफ्रेंड चलाना होता है तुम्हें कि बॉयफ्रेंड मिल जाए ताकि खर्चा उठाए, शौक पूरे करे। तो स्टॉप दिस थिंग्स। दूसरों के पैसों पे पलना, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, पलना बंद कीजिए। खुद को लायक बना लीजिए। उसके बाद प्यार मोहब्बत भी कुछ गलत नहीं है, बट पहले अपने करियर पर फोकस कीजिए। अगर आपने ये 7 चीजें अपने अंदर सुधार ली ना, तो गारंटी है कि ज्यादा नहीं, 1 साल में आप डिफरेंस देख लेना। 4 दिन में कोई नहीं बदल पाता, कुछ नहीं बदल पाता। ये दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट दिसंबर आप देख लीजिए कि आप कहाँ पहुंच जाएंगे। बट उसके लिए आपको ये 7 हैबिट्स बदलनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज जहां आप आज हैं वहीं आप अगले दिसंबर नेक्स्ट ईयर भी रहने वाले हैं, और ये कमी आपकी है, किसी और की नहीं है। सो इम्प्रूव दीज 7 बैड हैबिट्स। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है या आपका कोई विचार है तो कमेंट करके जरूर बताएं। स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।